सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की। बता दें, आरजेडी प्रमुख लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की। सुबह करीब 11:15 बजे लालू यादव अपनी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें कार्यालय के दूसरे फ्लोर पर ले जाया गया। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। रात 9 बजे आरजेडी प्रमुख लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर आए। सूत्रों के मुताबिक 10 घंटे लंबी पूछताछ में ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से लगभग 70 सवाल पूछे। वहीं हर सवाल का जवाब देने में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का समय लगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने लालू यादव से पूछा कि नौकरी देने के बदले कितने लोगों से जमीन ली। बता दें, मामले के जांच अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान दर्ज कर लिया है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव खुद को इस पूरे मामले में निर्दोष बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कथित घोटाले के संबंध में दिल्ली से ईडी अधिकारियों की एक टीम रविवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पूछताछ करने के लिए पटना पहुंची थी। 19 जनवरी को लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए नया समन जारी किया गया था, जिसके बाद 29 जनवरी को राजद प्रमुख लालू यादव जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। 10 घंटे लंबी पूछताछ में दिल्ली में प्रॉपर्टी को लेकर भी जानकारी ली गई। ईडी ने पटना में मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में प्लॉटों की खरीद बिक्री को लेकर सवाल पूछा। इसके अलावा पटना में ली गई 1,05,292 वर्ग फीट जमीन के बारे में भी सवाल किया गया। साथ ही दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल पूछा गया। मेसर्स AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन के बारे में भी जानकारी ली। इस फर्म को जमीन बेचने वाले 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। लाभार्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदे जाने और पूर्व CM राबड़ी देवी द्वारा अबू दोजाना को लगभग 3.5 करोड़ में जमीन बेचे जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया। आपको बता दें, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज ईडी की टीम पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से भी पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, चंदा यादव और रागिनी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है। कि कुछ प्रश्न और उनके बचे हैं तो उनको फिर आप दोबारा डेट दे के बुला लीजिए। आप 2 बार गई भी थी, क्या आप उनसे मुलाकात कर पाई? दवा कुछ? देखिए, एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था। उनके पास जाने दिया गया था? जाने दिया गया था उस समय। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं जाने दिया गया है। खाना भी भिजवा दिया हमने, खाया नहीं खाया, क्योंकि वो कभी भी खुद से खाना नहीं खाते हैं। उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो खाना तो खुद से वो खाते नहीं है। और तो अब जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि अंदर क्या था, कैसे था। कुछ आपके वकील या कोई ईडी के वहाँ पे टीम से बात करने की कोशिश की? कब तक? नहीं, कोई तैयार नहीं है। कोई भी ईडी का अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। उनका इंटेंशन क्या लग रहा है आप लोगों को? अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। कल सरकार गिरी और आज बुला लिया गया। बिल्कुल। तो वही कह रही हूँ कि समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं। आपको नहीं लगा कि क्या पहले से था? क्योंकि कल पहले से डेट सब कुछ फिक्स था, अचानक तो हुआ नहीं, सरकार गिरी है और आज का इनका डेट है, कल तेजस्वी जी का डेट है। देखिए, आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माताजी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं। और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। बाहर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सेंट्रल एजेंसी के फोर्सेज आ गए हैं, CRPF एंड ऑल, तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? देखिए, कर भी सकती है ये सरकार।
ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी, बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप, बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।